Good afternoon, welcome to my channel @Indian Aviation 777 and @aim to achieve high। फाइनली मैं सेकेंड एपिसोड लेके आई, थोड़ा बिजी थी जिसकी वजह से मैं एपिसोड जल्दी नहीं आ पाई और इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट आज मैं बताऊंगी कि क्या आपका रिक्वायरमेंट है। अगर आप सच में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आप पीसीएम होना चाहिए आपका 12th में। जो आपका 12th बोर्ड है दैट इज़ 10+2, वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से होना चाहिए। अगर वो 50% है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आपका जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। डीजीसीए अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ एमी कोर्स करवाते हैं, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स करवाते हैं, जो 2 से 4 साल का होता है। अभी थोड़ा सा चेंजेस आया है, हमारे टाइम में इट वाज 3 years कोर्स, बट अभी क्या है मॉड्यूल के हिसाब से रखते हैं। तो मॉड्यूल के हिसाब से क्या B1 और B2 है। B1 क्या मैकेनिकल का ब्रांच है और B2 जो है वो एवियोनिक्स का ब्रांच है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस कैटेगरी में अप्रूवल जिनका है, डीजीसीए से अप्रूवल है। अब आप पूछोगे डीजीसीए क्या होता है, तो डीजीसीए क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडियन एविएशन को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप अगर कुछ भी और जानना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट एपिसोड को देखें। और बेसिक क्राइटेरिया है कि आपका पीसीएम होना ही चाहिए, है ना। पीसीएम जो है 10+2 में पीसीएम होना चाहिए और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है 50% तो एटलीस्ट होना चाहिए। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या आप आगे करेंगे, कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। किसी का डाउट था कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, तो आप अपने जहाँ जिस शहर में रह रहे हो उससे नियर बाई जो कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लें। वहाँ का अगर डीजीसीए अप्रूवल है, डीजीसीए से अप्रूवल है, तो वहाँ का एडमिशन ले लें। क्योंकि कॉलेज में सिर्फ आप सेमेस्टर पास करते हो, बाकी आपको खुद ही मॉड्यूल पास करना है। ठीक है, वो मॉड्यूल जो है वो डीजीसीए कंडक्ट कराती है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू आर क्लियरिंग दैट एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड। आपका लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप इंजीनियर नहीं बन सकते हो। आपके पास बेसिक लाइसेंस होना जरूरी है, तभी आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस इशू करता है। और लाइसेंस के बेसिस पे ही आप एएमई बनते हैं, दैट इज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। आप टेक्नीशियन बन सकते हो, मैकेनिक बन सकते हो बिना लाइसेंस के, लेकिन इंजीनियर बनना है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और लाइसेंस तभी होगा जब आपके पास मॉड्यूल क्लियर है। मॉड्यूल का डिटेल्स मैं फर्दर आगे वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे कैसे मॉड्यूल क्लियर है, वो तो बाद का प्रोसेस है। वंस यू आर एडमिटेड इन इंस्टीट्यूट, वंस यू आर एडमिटेड इन अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, देन यू नो एवरीथिंग। लेकिन सिर्फ एएमई कॉलेज में एडमिशन पा लेने का कहीं से मतलब नहीं है कि आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन गए। ये आप जरूर ध्यान दें। और एंट्रेंस एग्जाम इज़ क्वाइट ईजी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में आप एडमिशन ले लोगे, आपका परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि एंट्री इज़ क्वाइट इजी, सर्वाइवल इज़ क्वाइट टफ। ठीक है, अगर मॉड्यूल एग्जाम्स बहुत टफ नहीं है, मेहनत है सब कुछ। अगर आप मॉड्यूल एग्जाम क्लियर करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। थैंक यू फॉर टुडे, इट्स एनफ। टेक केयर, बाय बाय।